हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। देखिए, कभी भी जब हम किसी रण में उतरते हैं तो उस रण क्षेत्र की, हमारे विरोधी की कितनी ज़्यादा हमें जानकारी है, ये तय करता है कि हम युद्ध में कैसे जीतेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें होती हैं, है ना। वो ये कि आप अपना युद्ध किससे तय कर रहे हैं। जैसे हम यूपीएससी की जब बात करते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ऑप्शनल क्या लें, और इस पर हमने कितने वीडियोस कर चुके हैं। मैं सीधे विषय पे आता हूँ। देखिए, अगर पिछले लगभग 30 वर्षों के इतिहास की बात की जाए तो शायद हिंदी साहित्य से ज़्यादा किसी वैकल्पिक विषय को स्टूडेंट्स ने नहीं चुना। सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदी साहित्य, सिर्फ हिंदी साहित्य की अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला वैकल्पिक विषय, खासकर हिंदी माध्यम के लिए, हिंदी साहित्य है। ओवरऑल जो नंबर आते हैं, जैसे वैकल्पिक विषयों में पेपर 1 पेपर 2 मिला के जो नंबर आते हैं, ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा अगर किसी वैकल्पिक विषय में नंबर आते हैं तो वो हिंदी साहित्य है। तो अगर कोई ऐसा वैकल्पिक विषय है, और एक और बड़ी बात कि आपको जीएस जीके की कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। समझिए कि आपको 4 मूवीज दिखाई जा रही हैं और मूवी देखते हुए आपके नंबर बन रहे हैं, इससे बेहतर क्या चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी साहित्य आपको हमेशा अपने प्रायोरिटी में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसने लोगों की जिंदगियां बना दी। तो क्यों हम तमाम की जीएस, हिंदी साहित्य के ठीक ठाक इंपॉर्टेंस है, कैसे है मैं बता दूंगा आपको। जैसे, अच्छा बस इतना बताता चलूं कि जो हिंदी साहित्य का नया बैच है ना, ये नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। और कुरुक्षेत्र, जो रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र है, उससे 28 फरवरी को एडमिशन क्लोज हो जाएगा। बस ये बताने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड खुली थी। मैं सीधे आ जाता हूं विषय पे, ठीक है। मैं सीधे आ जाता हूं विषय पे। क्या बात है, देखिए, अगर आप, बहुत से लोग कहते हैं उपयोगिता की, तो मैं कुछ चीज बता देता हूं। जैसे अगर आपका माध्यम हिंदी है, ठीक है, अगर आपका माध्यम हिंदी है, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो एक बात को तय कर लीजिए कि चाहे आप आप किसी भी इंग्लिश मीडियम के किसी स्टूडेंट को देख लीजिए, किसी अन्य माध्यम के स्टूडेंट को देख लीजिए, एक चीज तय हो जाएगा कि ऑन एन एवरेज हिंदी साहित्य एकमात्र ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसमें भाषा की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा औसतन अंक प्राप्त होते हैं। लोग कहते हैं जीएस जीके के लिए सर ये नहीं यूजफुल हो पाएगा। मैं बताता हूं, देखो, जब हम बात करते हैं एसे की, यानी कि निबंध की, 250 नंबर पूरे कवर होते हैं इससे, ठीक है। मैं बात करता हूं GS1 की। GS1 में लिटरेचर का टॉपिक है, आप जाके देखिएगा, कल्चर में वो कवर होता है, ठीक है। GS2 और GS3 में जब हम समाज की तरह से, GS2 में जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, GS3 में कुछ कुछ जगहों पे, बहुत ज्यादा नहीं, माइन्यूट स्तर पे, लेकिन वहां पे भी है। लेकिन जब हम GS4 की बात करते हैं तो एथिक्स के ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो हिंदी साहित्य से कवर होते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग का जो पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है क्वालिफाइंग का, जो हिंदी क्वालिफाइंग होता है, वो पूरा इससे कवर होता है। अब अगर कैलकुलेट कर लीजिए तो यहां पे 300 प्लस 200, 550 नंबर तो यहीं पे जो हो जा रहे हैं। हालांकि ये क्वालिफाइंग होता है, लेकिन फिर भी 550 सबको जोड़ लिया जाए तो लगभग 700 से 800 नंबर का फर्क पड़ जाता है हिंदी साहित्य से। और खुद में वो एक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा औसतन अंक आते हैं। तो क्यों नहीं इस ऑप्शन के साथ आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे? तो क्यों नहीं चुनना है इसको भाई? GS1 GS2 सिर्फ क्वालिफाई, जैसे लोग कहते हैं कि ऐसा लो GS में काम आए, GS2 में काम आए, बिल्कुल काम आएंगे। पर आप देख रहे हो कि अकेले ये 2 पेपर को मैनेज कर रहा है। ये नहीं कि GS1 के किसी पार्ट को या GS2 के किसी पार्ट को, अकेले पूरे 2 पेपर्स को मैनेज कर रहा है मेंस में। तो क्यों ना इसको चुना जाए? कहानियां हैं, है ना। सबसे छोटा सिलेबस है। देखो, मैं एक बार और बताता हूं, रिवाइज करने के हिसाब से सबसे छोटा सिलेबस है। मैं बहुत अच्छे से, तफसील से, विस्तार से पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी रिवाइज करने के हिसाब से सबसे छोटा सिलेबस, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम हिंदी की बात करते हैं तो एक बात तय मान लो कि तुम्हारी आंसर राइटिंग बहुत मजबूत हो जाएगी। आंसर राइटिंग जो है वो अद्भुत मजबूत हो जाती है हिंदी के साथ से, है ना। और
जो निबंध में आप जब निबंध की बात करते हो, इतने सारे कोटेशंस, इतनी सारी कहानियां, जैसे मैं भारत भारती की बात करता हूं, जो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो जिंदगी में कभी कोई निबंध आपका कमजोर नहीं जाएगा। इतने सारे कोटेशंस है उसमें, हर जगह पे वो फिट बैठते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। कबीर हो गए, तुलसी हो गए, सो मेनी एग्जाम्पल्स, नागार्जुन हो गए, निराला हो गए, शक्ति की कलो मौर्य कल्पना, ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि बस आपके विषय चुनने की देर है, फिर वो विषय खुद अपना सारा काम करेगा, है ना। इसके अलावा जब मैं हिंदी साहित्य की बात करता हूं तो मैं कुछ चीज़ें और आपको स्पेशल बता देना चाहता हूं। देखिए, हिंदी साहित्य जब मैं हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में पढ़ते हुए पहली बात तो कि नॉर्मल जो आपकी क्लासेस होती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, आपको मैं क्वेश्चंस जो देता हूं, मैं PYQ सारे कराता हूं, A से लेकर Z तक सारे प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। और इसके अलावा मैं जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को देता हूं, जिसको क्लास में ही मैं इवैल्यूएशन करता हूं, इसका इवैल्यूएशन करता हूं। इवैल्यूएशन करके क्लास में ही बताता हूं कि कहां कहां पे किस किस स्टूडेंट में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, एक एक चीज, नुक्ता, मात्रा, वर्तनी, फ्लो, हर चीज पे बात करता हूं कि कहां पे पंक्चुएशन होना चाहिए, कहां पे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इस बात को इंश्योर करता हूं कि अगला उत्तर हर स्टूडेंट को मिले। मेरे क्लास में जो बच्चे टॉप करते हैं, इस कॉपी इवैल्यूएशन में जो टॉप करते हैं, उनको मैं अपनी तरफ से नॉवेल भी, ठीक है, हर स्टूडेंट को मैं नॉवेल भी गिफ्ट करता हूं, हिंदी साहित्य की नॉवेल, ठीक है, ताकि उसका इंटरेस्ट बने उसमें और ज्यादा बेहतर वो एक इंसान बने। तो ये सारी चीजें, प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज है भी, इसमें जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल है, जो हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती है। अपार्ट वो क्लास के बाद उसकी जरूरत नहीं भी पड़ती है, लेकिन आप लगाएंगे तो और शार्प हो जाएंगे। तो क्यों नहीं इस वैकल्पिक विषय के साथ में जाया जाए, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का जो नया बैच है ना, ये शुरू हो रहा है रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र के साथ शुरू हो रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन इसका हो चुका है, तो आप इससे जोड़ के ओरिएंटेशन को एक बार पढ़ के होमवर्क कर लीजिएगा। क्लास जो है मोस्टली इस बुधवार या मंगलवार से शुरू होगी, और ये 28 फरवरी तक ये बैच में एडमिशन होगा। उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन आप जब जुड़िए तो इस बात को इंश्योर कीजिए कि आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा, है ना। विकास लाइव कोड का मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं उससे होता, स्टूडेंट्स को फायदा होता है। तो आप या आप किसी भी फैकल्टी को, जिस फैकल्टी को आप पसंद करते हैं, आप उस फैकल्टी का कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं विकास लाइव की जगह पे, है ना। और ये 2027-28 के लिए एकदम मतलब एग्जैक्ट बैच है। और अगर आप ऑप्शनल अभी तक चूज नहीं किए हैं तो समझ लीजिए कि ये हाई टाइम है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप 2027 में प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो 2026 के दिसंबर तक, यानी कि एक साल पहले के दिसंबर तक आपका ऑप्शनल पूरा खत्म हो जाना चाहिए। इस बात को इंश्योर रखिएगा। तो आप जुड़ जाइए इस बैच से, और आपको हमारे नीचे लिंक दी होगी, या हमारे ऐप में दिखा देता हूं आपको। बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। आप हमारे सीधे स्टडी IQ पे क्लिक कीजिए, आप आइए स्टडी IQ में आप हमारे वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ पे या ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आइए UPSC ऑप्शनल पे आइए, और UPSC ऑप्शनल पे देखिए हिंदी साहित्य लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य में आप इसको आइए, इसके ब्रोशर को पढ़िए, डिटेल्स को पढ़िए, और हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। गोल्ड बैच भी है, प्लेटिनम बैच भी, किसी भी बैच से जुड़िए, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंस दूंगा, मैं महत्व दूंगा आपका एज एन स्टूडेंट, और इस बात को इंश्योर कराऊंगा कि वो छात्र जो मुझसे अभी जुड़ा है वो बाद में, यानी कि प्रीलिम्स होने के बाद, मेंस होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद, सिलेक्शन के बाद मेरे पास ज़रूर एक बार मिलने आए, ये कहने के लिए सर अगर आपसे पढ़ा तो निश्चित तौर पे बहुत कुछ प्राप्त किया और उस कारण सफलता भी मिली। तो चलिए, हिंदी साहित्य के इस बैच से आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, आप लोग अगर मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है, तो ये टेलीग्राम एड्रेस है मेरा, आप स्कैन करके यहाँ पे जुड़ जाइए, यहीं पर मुलाकातें बातें होंगी। ये स्कैन करके इससे मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर PDF अपलोड सब कुछ मैं करता हूँ, तो इसमें एक कम्युनिटी भी बिल्डअप हो रही है, तो यहाँ पे आप मुझसे 1-to-1 भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं vikas.singh@studiiq.com पे आप यहाँ पे मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे किस दिन अपने नए बैच में मिलते हैं, और इस जर्नी को मजबूत करते हैं यार, UPSC में सिलेक्शन को फाइनल करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।